और आसपास शीतलहर चल रही है। शीतलहर का मतलब यह होता है ऐसी ठंड जो हड्डियां भी कपा दे, ऐसी ठंड जो शरीर को भी गला दे, ऐसी ठंड जहां पर आपके लफ्ज भी बर्फ बन जाया करते हैं। लेकिन ऐसी ठंड में अगर किसान आंदोलन की गर्मी बढ़ जाए तो आप क्या करेंगे और आप क्या कहेंगे? ऐसा ही हुआ है। नमस्ते, मैं राशिद। 19 दिन का किसान आंदोलन हो चला है, लेकिन इन सभी खबरों के बीच आज किसान भूख हड़ताल करने वाले हैं और किसानों की भूख हड़ताल के साथ अरविंद केजरीवाल भी अनशन करेंगे आज। और किसान भूख हड़ताल के अलावा ये बता देंगे कि जितने भी जिला मुख्यालय है वहां पर पहुंच करके आंदोलन करने वाले हैं। राजस्थान से चल निकले हैं किसान, हरियाणा से चल निकले हैं किसान, और किसान आज अपने आंदोलन में अनशन के अलावा दिल्ली कूच की रणनीति भी तैयार करेंगे। दिल्ली कूच का मतलब यह है कि दिल्ली में किन किन इलाकों को घेरना है, और बड़ी बात यह है कि दिल्ली के चारों तरफ ये किसान जो जमा हुए हैं, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे टीकरी बॉर्डर हो, दिल्ली यूपी बॉर्डर हो, चिल्ला बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर, राजौकरी बॉर्डर, हर जगह पर किसान इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम से कम 10 से 20 हजार ट्रैक्टर और ट्रॉलियां वहां पर इकट्ठा रहे। मेरे चारों तरफ की तस्वीर आपको यही बता रही है कि दिल्ली के एंट्री पॉइंट्स को किस तरह से जाम करने की तैयारी है। 10,000 से ज्यादा किसान राजस्थान की तरफ से दिल्ली कूच कर चुके हैं, कभी भी दिल्ली पहुंच जाएंगे, दिल्ली के अंदर जाने की फिराक में हैं। बॉर्डर पर रोका जाएगा तो फिर ये किसान अपने आंदोलन को और भी ज्यादा तपिश देंगे। और जानते हैं आप, इन सभी के बीच में किसानों के जहन में यह चल रहा है कि अपनी रणनीति किस तरीके से बदली जाए। किसानों ने यह सोच लिया है कि अभी तक 40 मिलते थे सरकार से, लेकिन अब ये समिति कर लेंगे हम छोटी। किसानों को यह समझ में आ गया है कि सरकार किसान चौपाल के जरिए किसान कानून को लेकर के अग्रेसिव है, तो हमें भी अपना अग्रेशन बढ़ाना होगा। यानी आज भूख हड़ताल करेंगे। सुबह 8 बजे से ये भूख हड़ताल शुरू भी हो गई है, शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल चलनी है। भूख हड़ताल के जरिए संकेत और संदेश दोनों ही दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि अब हम दिल्ली को हिलाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे हैं। 10,000 किसान आंदोलन पर बैठे हैं। किसानों की आज भूख हड़ताल है। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल चलनी है। और इसके अलावा दिल्ली की तरफ राजस्थान से, जैसा कि मैंने बताया, 10,000 किसान बढ़ने लगे हैं। सिंघू बॉर्डर पर 2,000 और ट्रैक्टर ट्रॉलियां पहुंचने वाली हैं। दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट ब्लॉक करने की तैयारी है। किसान आंदोलन में अभी तक बहुत कुछ आया है। किसान आंदोलन में आया है खालिस्तान, किसान आंदोलन में आई है दादी, किसान आंदोलन में आया है सीए, किसान आंदोलन में आया है एनआरसी, किसान आंदोलन में आया है शर्जील इमाम का नाम। लेकिन अब किसान आंदोलन में राम राम भी आ गया है। कैसे? अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको यही बताएगी। किसान आंदोलन को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा बयान दे दिया। किसानों से मिलने पर संबोधन राम राम होना चाहिए। अपराधियों की राम नाम सत्य है की यात्रा निकलनी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा जितने भी लोग किसानों को अपना हथियार बना रहे हैं या किसान के कंधे पर रख करके विपक्ष की बंदूक चलाई जा रही है, या फिर जितने भी षड्यंत्रकारी हैं आंदोलन के बीच में, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, उन पर त्योरियां चढ़ी हुई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। सुनिए एक बार। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदी हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों के षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों के कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है। तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकलनी चाहिए।
मैंने कहा था ना आपसे कि किसान आंदोलन में अभी तक बहुत कुछ आया है, लेकिन राम का नाम पहली बार आया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर यह कहा कि किसानों से जब भी मिलिए राम राम करके मिलिए, लेकिन हाँ, किसान के नाम पर जितने भी लोग षड्यंत्र कर रहे हैं उनका राम नाम सत्य होना, अपराधियों का राम नाम सत्य होना जरूरी है। पैनल को ओपन कर देते हैं एक बार हम। गौरव मिश्रा प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, संजीव कौशिक आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुराग भदौरिया थोड़ी देर के बाद में जुड़ने वाले हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, रामपाल जाट जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के, डॉक्टर संजय माधव मेरे पैनलिस्ट होंगे, महासचिव हैं आप अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के, और इसके अलावा ग्राउंड जीरो से एक एक करके रिपोर्टर मिलते रहेंगे। लेकिन गौरव जी, पहला सवाल आपसे है, किसान आंदोलन में अभी तक खालिस्तान था, किसान आंदोलन में षड्यंत्रकारी थे, किसान आंदोलन में शर्जील इमाम था, किसान आंदोलन में देश विरोधी थे, किसान आंदोलन में माओवाद था, किसान आंदोलन में लेफ्टिस्ट थे, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया, राम का नाम मिले करके आ गए, कहा किसानों से मिलिए राम नाम कीजिए, लेकिन जितने षड्यंत्रकारी हैं उनका राम नाम सत्य करेंगे। यह रणनीति का हिस्सा है, यह बीजेपी का स्टैंड है, या सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के? भारत की संप्रभुता में विश्वास रखने वाले प्रत्येक नागरिक का ये संकल्प है कि ऐसे लोग एलिमिनेट किया जाए। और जो कहा है तो भारतीय संस्कृति का आधार है, का हिस्सा कहीं उन्होंने दोहराया। और किसान आंदोलन के नाम पर आज विपक्ष, चाहे वो असहिष्णुता का आंदोलन पहला देख लीजिए, अवार्ड वापसी गैंग का आंदोलन देख लीजिए, गौरव जी, क्या राम नाम करके किसान मान जाएंगे? क्या राम के नाम पर किसान मान जाएंगे? ये तो एक सांस्कृतिक आह्वान है, और जिस नाम पर आज वहां खालिस्तान का झंडा बुलंद किया जा रहा है, पूरे दुनिया में देश की छवि को खराब करने और बर्बाद करने का एक प्रयास, षड्यंत्र किया जा रहा है, उसके लिए जरूरी है सांस्कृतिक आह्वान में। अरे गौरव जी, सांस्कृतिक आह्वान में राम नाम करना तो ठीक है, राम नाम सत्य, ये कैसे ठीक हुआ? जो देश का शत्रु होगा, जो समाज का शत्रु होगा, उसका तो राम नाम सत्य होना ही चाहिए। कौन है देश का शत्रु? देश का शत्रु कौन है? जो देश के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करता हो, कौन कर रहा है खिलवाड़? षड्यंत्र करता हो, कौन कर रहा है षड्यंत्र करता हो, जो आतंकवाद की खेती करता हो, कौन कर रहा है आतंकवाद की खेती? नाम तो बताइए ना, कौन कर रहा है? किसान, विपक्ष, लोग देखे जा रहे हैं, बल्कि कुछ लोग वामपंथी, कांग्रेसी, कौन कर रहा है? देखिए, कांग्रेसी जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से चंदा लेती हो, अच्छा, और वही चीन हमारे सैनिकों को मारता हो, हमारी जमीन चोरी करता हो, अच्छा, कांग्रेस पार्टी की नैतिकता तो कहां जाकर के गिर गई है, ये तो उनसे पूछने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं समझ गया कि देश का 85% किसान जो है वो इस आंदोलन में नहीं है। अच्छा, ठीक है संजीव जी, और ये आह्वान उन्हीं 85% किसानों के लिए है। आपने एक सांस्कृतिक आह्वान किया है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सांस्कृतिक आह्वान किया है। संजीव कौशिक जी, सुबह सुबह मैं भी क्या आपको राम राम बोल सकता हूं या नहीं? किसानों से तो राम राम हम बोलेंगे, आपसे राम राम बोल सकता हूं ना मैं? नहीं, राम राम हर, देखिए देश का हर एक हिंदुस्तानी राम राम बोले, इसमें कोई गुरेज नहीं है, और बोलना ही चाहिए, सबसे बड़ी बात। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि देखेंगे राशिद भाई की शुरुआती दिन से ही किसानों के आंदोलन के डे 1 से जिस तरह से सरकार ने ढुलमुल और एक तरह से एक अलग तरीके से विपक्ष के या किसानों के विरोध में जिस तरह का रवैया अख्तियार किया, आप देखेंगे कि पहले ये इन्हें किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, बाद में खालिस्तानी बता दिए। हमें तो आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक पीएफआई का एंगल संजीव जी, आपको माफी के साथ मुझे रुकना पड़ रहा है। संजीव जी, आपको माफी के साथ रुकना पड़ रहा है। ठीक 1 मिनट के बाद अपनी बात आप पूरी करेंगे, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से सब्यसाची के पास में बहुत बड़ी खबर है। सब्यसाची 2 घंटे अनशन के हो चले हैं, शाम 5 बजे तक की किसानों की भूख हड़ताल है। हालांकि किसान चौपाल भी लगाई जा रही है और साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से किसानों को मनाने की कोशिश की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि किसानों से जब भी मिले राम नाम करें। अगर सरकार राम नाम करती है, किसान मान जाएंगे क्या? 19 दिन का ये आंदोलन खत्म हो जाएगा क्या? राम के नाम पर आंदोलन वाले काम पर हैं। एक बार बात कीजिए। जी बिल्कुल, इस समय मैं सिंगू बॉर्डर पे मौजूद हूँ। पहले आपको सिंगू बॉर्डर का ये नजारा दिखाना चाहूंगा कि जैसे आप देख सकते हैं कि ये स्टेज है जहाँ पे जो 32 किसान संगठनों के लीडर्स हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। और उन्हीं के साथ ही आप देख सकते हैं कि हर उम्र के लोग यहाँ पे मौजूद हो, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चे हो, जवान हो, सब यहाँ पे
मौजूद है। यहाँ पे कुछ किसान के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातें करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। सर, ये आपसे पूछना चाहूंगा कि भूख हड़ताल के बाद सर आगे की रणनीति क्या होगी किसानों की? देखो, ये हो चुकी है बैठक बड़ी ਅਸੀਂ ਅੱਜ 19ਵੇਂ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਅਸੀਂ मीटिंग करांगे और कल तय करांगे। और आज तक की जो रणनीति है आपके सामने है कि हमने पुरअमन इस आंदोलन को चलाया और पुरअमन रखना चाहते हैं। देश की जनता को ਅਸੀਂ परेशान नहीं करना चाहते, ना दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहते हैं। हम पुरअमन रह के इस एजुटेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो अपनी अड़ियल वतीरा छोड़ के हमारे से बात करे और तीनों कानून रद्द करे, MSP पर कानून बनाए और बिजली ऑर्डिनेंस और पराली वाले मुद्दे थे, जो प्रदूषण वाले मुद्दे थे, उन कानून को खत्म करें। हमारी तो ये मांग है। और किसान आने वाले हरियाणा पंजाब से सिंगू बॉर्डर पे जुड़ने वाले प्रदर्शन में? ऐसा है, हम पहले एक लिमिट में किसान आए थे। हम सोच रहे थे कि केंद्र सरकार को समझ आ गया होगा कि वो पूरे देश में इसका आक्रोश है, लेकिन ये केंद्र सरकार को अभी भी समझ नहीं आया। पंजाब से, हरियाणा से और पूरे अदर स्टेट से पंजाब इसमें शमूलियत करेंगे और आएंगे और आंदोलन को पूरा मना आगे बढ़ाएंगे। लगातार ये कहा जा रहा है कि जो प्रदर्शन है उस पे वामपंथी जुड़ चुके हैं, इस पे क्या कहना है आप? कोई वामपंथी नहीं जुड़िया, कोई मतलब वामपंथी नहीं है, किसान का मोर्चा है। पहली गल तो मैं ये कहना, आप देखिए, जो देश का अन्नदाता है, दूसरों को भोजन देता है, अन्न देता है, आप आज भूख हड़ताल पे, भूख हड़ताल कभी भी उग्र आंदोलन हुआ है कि वामपंथी हुआ है? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव मिश्रा ये बात सुन रहे होंगे कि किस तरह से अन्नदाता जो बाकियों को, पूरे हिंदुस्तान को अन्न देता है, आज बिना अन्न के है और भूख हड़ताल कर रहा है सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। आगे मैं और भी बात करूंगा, लेकिन जो अनशन पर है अन्नदाता, उसकी एक रिपोर्ट दिखानी इंफोग्राफिक के जरिए बहुत जरूरी है। किसान संगठनों के जितने भी अध्यक्ष है ना, आज सुबह से उनकी भूख हड़ताल शुरू हो गई है। 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक की यह भूख हड़ताल है और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, यानी सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। आज देश भर के बीजेपी दफ्तर को भी किसान घेरे हुए हैं। अनशन आंदोलन को तेज करने की योजना का हिस्सा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी एक दिन का उपवास रखेंगे और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं ना, उनसे यह कह दिया गया है कि आप भी एक दिन का उपवास रखें ताकि किसानों को समर्थन हम जता सकें। सरकार दिल्ली पहुंचने से रोकने लगी है, यह कहना है किसान नेता शिव कुमार कक्का का। 19 दिसंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रद्द कर दी गई है, लेकिन किसान ये कहने लगे हैं कि जितने भी अलग अलग बॉर्डर से किसान आ रहे हैं, जितने भी सरकारी एजेंसीज हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वो चाहे वहां की लोकल पुलिस हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो, लेकिन आज जिला मुख्यालय को पूरी तरह से घेरा जाएगा। जितने भी बीजेपी के दफ्तर हैं वहां उसे भी घेरा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी उपवास पर हैं। कहा यह जा रहा है कि आगे दिल्ली की जो कैबिनेट है वो लोग भी उपवास पर जाने वाले हैं। लेकिन 10,000 किसान जो राजस्थान से दिल्ली की ओर चल निकले हैं, क्या करने वाले हैं? दिल्ली बॉर्डर की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ पे बढ़ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा किसान, 10,000 किसान दिल्ली हरियाणा सिंगू बॉर्डर पर कभी भी पहुंचने वाले हैं। राजस्थान बॉर्डर से हजारों किसान दिल्ली कूच की तैयारी में है। राजस्थान से दिल्ली की ओर ये किसान बढ़ने लगे हैं। सिंगू बॉर्डर पर 2000 एडिशनल यानी और भी ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां भी पहुंचने वाली हैं। हर ट्रैक्टर पर कम से कम 4 लोग हैं जो किसान हैं। किसानों की तैयारी दिल्ली के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, इन सभी को जाम करने की है। राजधानी की सभी मुख्य सड़कों को भी जाम करना चाहते हैं किसान, यानी कभी भी दिल्ली के अंदर एंट्री ले लेंगे किसान। पंजाब में भी आज किसान संगठन जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यह कहना है, हम सरकार की सिर्फ इतनी ही क्यों सुने? अगर सरकार ये कह रही है कि राज्य में किसान आंदोलन अगर हो रहा है तो हम राज्य का जो कानून है उसकी बेहतरी करेंगे, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। अब पूरी तरह से दिल्ली को लॉक, हाईवे को ब्लॉक करने की तैयारी में है। एक बार अनुराग भदौरिया के पास में चलिए। समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता अनुराग भदौरिया मेरे साथ में जुड़ गए। अनुराग जी, आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में रहकर के जमीन की राजनीति आप करते हैं, और अगर प्रभु श्री राम का नाम किसान आंदोलन में चला है तो आपको कैसा लगेगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ की सरजमी पर यह कह दिया कि किसान मिलेंगे, राम नाम कीजिए। किसानों के नाम पर जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, जितने भी असामाजिक तत्व हैं, जितने भी देश विरोधी तत्व हैं, इनका राम नाम सत्य किया जाएगा। यानी किसानों को राम राम, बाकियों का राम नाम सत्य। तो जो किसानों का विरोध कर रहे हो तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का विरोध कर रही है, तो अब राम नाम सत्य किसका होना चाहिए? अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो किसानों का विरोध कौन कर रहा है?
इस देश के अंदर में किसान का काला कानून कौन वापस नहीं ले रहा है? काला कानून किसने पास किया है? भारतीय जनता पार्टी ने पास किया है। नहीं, उनका कहना है कि जो किसान के नाम पर षड्यंत्र कर रहे हैं, किसानों का स्टेज जो हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका इशारा है टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ, उनका इशारा है वामपंथियों की तरफ, उनका इशारा है शर्जील इमाम के पोस्टर लहराने वालों की तरफ, उनका इशारा है खालिस्तानियों की तरफ। किसानों के नाम का षड्यंत्र तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। हाँ, और जो देश को नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। आप गलत कानून बनाएंगे, देश के अंदर में तानाशाही स्थापित करेंगे, फिर देश डिस्टर्ब होगा, फिर आप आएंगे लंबा लंबा भाषण देने के लिए, फिर वही जाति धर्म की राजनीति शुरू करेंगे। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने देना चाहते हैं कि नहीं? हर जगह धर्म घुसा देंगे। ये हमको सिखाएंगे राम राम, जिनको राम के बारे में 4 चौपाई पूछ लेंगे तो बता नहीं पाएंगे, इतनी लंबी लंबी बातें बोल के चले जाते हैं। राम नाम तो हम लोग बचपन से हर हिंदुस्तानी कर रहा है। बात हो रही है अन्नदाता की, बात हो रही है यहाँ पे बेरोजगारी की, यहाँ पे कोरोना काल से मौतों की, महिलाओं के सम्मान की। या राम नाम की बात करते तो क्या महिलाओं का सम्मान बचा लिया उन्होंने? उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार नंबर 1 हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है और ये भाषणबाजी कर रहे हैं घूम घूम के। चौपाल लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी आज कर रही है कि आज हम चौपाल लगाएंगे। किसके लिए? धरना सेटों के लिए चौपाल लगाने के लिए तैयार हो गए आप? गौरव मिश्रा जी अपने मैदान में उतारती की चौपाल लगाइए और जनता के बीच में जाइए। अनुराग भाई, अपना पॉइंट आपने बहुत अच्छे से, अपना पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से आपने रख लिया है। गौरव मिश्रा, जितनी अच्छा कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लें आप। मेरी बात पूरी नहीं हुई, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिए। मैंने कहा जब यहाँ बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं, जब यहाँ पे कोरोना काल से लोगों की मौतें होती हैं, महिलाओं पर अत्याचार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने नहीं देखा उन्होंने बोला जाओ चौपाल लगाओ और चारों तरफ जाके लोगों के बीच में बैठो, तब तो नहीं बोला। अच्छा, मतलब आप गरीब मजदूर किसान के साथ नहीं खड़े हैं, आप कुछ धरना सेठों खड़े हैं, धरना सेठों के लिए आप चौपाल लगा रहे हैं। इसके मतलब ये जो फंडिंग है, पैसा है, अच्छा, सब वहीं से आ रहा है। अरे गौरव मिश्रा, बहुत बड़े बड़े इल्जाम आपके ऊपर अनुराग भदौरिया ने लगाया। मेरी आवाज एको हो रही है, थोड़ा इसको ठीक किया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है अनुराग भाई, दोबारा आपके पास में आते हैं। देखिए गौरव मिश्रा, अनुराग भदौरिया बहुत अग्रेसिव हैं, लेकिन उनकी कई बातें ये आप नहीं कह सकते कि तार्किक नहीं है। आप चौपाल लगा रहे हैं, उन्होंने आरोप यह लगाया कि जितने भी बड़े बड़े बिजनेस मैनेजर्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनके लिए आप चौपाल लगा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको राम का नाम लाना ही था ना, किसानों के बीच में ना लेकर के आते हैं। गौरव जी बाहर निकलिए, अगर आप दिल्ली के आसपास आएंगे ना, आज सुबह से लेकर के अभी तक 9 से 10 डिग्री का टेम्परेचर है। कई बुजुर्ग हैं, कई बच्चे हैं, कई महिलाएं हैं, कोरोना काल में 19 दिन से सड़क पर हैं। अरे छोड़ दीजिए ना जिद, गौरव जी ऐसे भी क्या जिद है? आप चौपाल लगा रहे हैं, चौपाल देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक 700 चौपाल आप लोग लगाएंगे। आज लखनऊ में राजनाथ सिंह है, कल बख्तियारपुर में रविशंकर प्रसाद थे। इन सब चीजों के बजाय यू टर्न ले लीजिए ना, आपका दिल बड़ा लगेगा, किसान कहेंगे वाह हमारी बात मान ली जाती है। देखिए, जो आप मुझसे कहलवाना चाह रहे हैं, दरअसल वो मैं कहने नहीं जा रहा हूं। देश में सिर्फ 7% किसान जो एपीएमसी मंडियों में अपना अनाज एमएसपी पे बेचता है, उसमें भी देश का 68% किसान सिर्फ हरियाणा और पंजाब से आता है। सिर्फ वही किसान इस देश में नहीं है, 86% वो भी किसान है जिनके बीच में भारतीय जनता पार्टी चौपाल लगा रही है। दरअसल इनके भय का कारण वही है, इनके डर का कारण वही है, क्योंकि देश का आम किसान जो है वो इनके आंदोलन में साथ देने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझ गया। गरीब, मजदूर, मजलूम, रेडियो वाला ये पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जाहिर कर चुका है और देश के में सबसे बड़े किसान नेता के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उभर करके राजनीति में संजीव जी सबसे बड़ा डर और संजीव जी, हाँ गौरव जी ठीक है। अनुराग भदौरिया जी राम की बात करेंगे, जो राम के नाम पर गोलियां चलवाता हो, साधु संतों की हत्याएं करवाता हो, ठीक है, वो राम की बात हाँ वो 91 में हुआ था, 91 में हुआ था। इसको भी हम छोड़ते हैं, 3 दशक पहले की बात हम नहीं करेंगे, भविष्य की बात करेंगे। गौरव जी ठीक है, वापस आते हैं। संजीव कौशिक जी ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। संजीव कौशिक जी ने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। संजीव कौशिक जी, आप राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप। राजनीति में एक बात कही जाती है, अगर किसी चीज का हल ना निकल सके ना, तो वहां पर एक हॉरिजॉन्टल स्प्लिट डाल दीजिए, एक वर्टिकल स्प्लिट डाल दीजिए, यानी कर दीजिए मेरा और तेरा। और आपको लगता नहीं कि बीजेपी के जो प्रवक्ता यहां पर बैठे हुए हैं वो ये कहना चाहते हैं कि मेरा किसान तेरा किसान, बीजेपी वाला किसान गैर बीजेपी वाला किसान? संजीव जी आपको लगता नहीं? राशिद भाई, अहम सवाल यह है कि ये जो बैठे हुए लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, ये है कौन? ये कह रहे हैं, पहले कहते थे कि नहीं ये बिचौलिए हैं, फिर बाद में कहा विपक्ष के लोग हैं, फिर वामपंथी हो गए ये, फिर खालिस्तानी हो गए, आज टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो गए। और इन्हीं लोगों को बुला करके सरकार बातचीत कर रही है। पहले ये तय कर ले कि ये है कौन।
दूसरी चीज कि इन लोगों ने यदि आंदोलन किया है और ये इतने ही बड़े अपराधी है जो बता रहे हैं कि इनके समकक्ष एक नई चौपाल, एक नई रणनीति, ऐसा नहीं है कि देश की जनता नहीं समझ रही है कि ये चौपाल लगाएंगे, उस चौपाल में कौन लोग आएंगे, किसको समझाएंगे, वो प्रायोजित कैसे होगा, वो सारी बातें समझ में आ रही है। दरअसल ये किसानों की बात जरा सी भी सुनने के लिए अपने मन के अंदर इतनी भी बेगैरत इंसान हो जाता है क्या? जिन किसानों ने आपको दिल्ली के तख्तोताज पे बैठा दिया, क्या उसकी बात भी आप नहीं सुनना चाहते? उससे बात भी नहीं करना चाहते? वो यदि कोई बात कह रहा है, कम से कम ईमानदारी पूर्वक उसकी बात तो सुन लीजिए महाराज, उसकी व्यथा तो सुन लीजिए ना। वो जो कह रहा है, आप ये कौन सी बात है कि आप मेरा ही इलाज कर रहे हैं और मुझे कहाँ दर्द है वो मुझे बताने नहीं दे रहे? मुझसे पूछ तो लीजिए कौन सी परेशानी है, कहाँ मेरा परेशानी, किस परेशानी का निदान हमें चाहिए। आप जबरदस्ती मेरा इलाज कर लेंगे पकड़ के। हम आपके ही हित की बात कर रहे हैं। ये देश की जनता समझ रही है ये किसके हित की बात कर रहे हैं, किन लोगों के। काम कर लेते हैं, ग्राउंड जीरो पर जब हम चलेंगे ना तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि किसान आखिरकार अपना हितकारी किसे समझते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर यानी गाजीपुर बॉर्डर से जतिन गोस्वामी मेरे साथ पे लाइव जुड़े हैं। जतिन, लगभग 2-2.25 घंटे हो चले हैं जब भूख हड़ताल किसानों की शुरू हुई है। किसान संगठन के जितने भी अध्यक्ष हैं भूख हड़ताल पर हैं। जहां पर आप मौजूद हैं, लगभग कितनी तादाद में किसान हैं? आज भूख हड़ताल की रणनीति क्या है? इसके बाद ये कहां के जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे? कौन कौन से ये बीजेपी के दफ्तर होंगे जिसका घेराव ये लोग करने वाले हैं? और आज के बाद दिल्ली कूच की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए राशि जी, हमने तमाम सवालों के जवाब उनके नेताओं से मांगे, राकेश टिकैत से मांगे। पहले तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, मैं नेशनल हाईवे 9 के ऊपर हूं, हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान है। पहले सवाल का जवाब तो ये है। और जो मंच चल रहा है वहां पर राकेश टिकैत बैठे हुए हैं और वो अनशन पर बैठे हुए हैं। और जो आंदोलन की एक तस्वीर होती है, खूबसूरत तस्वीर इसे सीधे तौर पर कहें तो वो मैं आपको जरूर एक दिखाना चाहूंगा। अब देखिए, उधर से पहले देखिए एम्बुलेंस के लिए जो रास्ता है वो बाकायदा दिया जा रहा है। एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, कोई भी ऐसा जो इमरजेंसी वाहन है वो नहीं रुकेगा। तो ये आप देखिए राहत की तस्वीर है कि आंदोलन होते हुए भी उन्होंने किसी का रास्ता नहीं रोका है। अब एक तस्वीर मैं इधर दिखा दूं। सामने राकेश टिकैत जो है वो अनशन पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जो बाकी किसान है उनके खाने पीने की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सामने ही की जा रही है। तो आप ये दोनों तस्वीरों को एक साथ कंपैरिजन करके देख सकते हैं। बाकी सवालों का जवाब, जिला मुख्यालय जो है वो तमाम जगहों पर घेरा जाएगा। अलग अलग राज्यों में राकेश टिकैत की बात हो रही है, उन्होंने खुद कहा है। बीजेपी के लोगों ने कहा है कि वो तमाम जिलों में जाएंगे, वहां पर कृषि कानून को लेकर जो लोग हैं उनको जागरूक करेंगे। तो उसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान भी जगह जगह जाएंगे और बीजेपी के लोगों से जवाब मांगेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा जो तमाम राज्य हैं उसमें किसानों से उनकी बात हुई है। उनका कहना है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनके घरों का घेराव किया जाएगा। उसके चलते जो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है वो वेरी सेंसिबल कलीग ऑफ माइन और बहुत ही सेंसिबल जर्नलिस्ट हैं आप। एक बात और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान आंदोलन के बीच में राम का नाम ले लिया है। मैं एक बार आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप जाइए राकेश टिकैत के पास में और राम का नाम जो किसान आंदोलन के बीच में लाया गया है उसे लेकर के बात करने की कोशिश कीजिए। हाथ उठाइएगा, दोबारा आपके पास में मैं आऊंगा। लेकिन दिल्ली को कैसे लॉक करने की तैयारी है, हाईवे किस तरह से ब्लॉक होगा, इंफोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। वो इंफोग्राफिक जो आपको बताएगा कि दिल्ली हरियाणा की सीमाओं का हाल अभी क्या है, बॉर्डर की स्थिति क्या है। टिकरी बॉर्डर बंद है, धनसा बॉर्डर बंद है, झटीकरा जहां 2 व्हीलर के लिए ये बॉर्डर खुला हुआ है। एक एक करके आप सारे बॉर्डर आप देखते रहें और अलग अलग सीमाओं का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। जो दौराला बॉर्डर है ना, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खुला हुआ है। कापासेड़ा बॉर्डर अभी भी खुला है, बडू सराय खुला हुआ है, रजोकरी यानी NH8 बॉर्डर खुला है, बिजवासन खुला है, पालम विहार खुला है। इस लूप को एक बार फिर से चलाएं ताकि हम ये जान पाए कि सिंगू बॉर्डर का हाल क्या है। टिकरी बॉर्डर पूरी तरह से बंद है, सिंगू बॉर्डर बंद है, धनसा बंद है, झटीकरा 2 व्हीलर के लिए खुला हुआ है। लेकिन हाँ, कौन कौन से बॉर्डर आप अपने आने जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनको भी आप जान लें। दौराला, कापासेड़ा, बडू सराय, रजोकरी यानी NH8, बिजवासन और पालम विहार वाला जो इलाका है ये पूरी तरह से खुला है। लेकिन हाँ, किसान आज के बाद ये भी जो बॉर्डर्स खुले हुए हैं इसका घेराबंदी करने की भी रणनीति अख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि आज जिला मुख्यालय को घेरा जाएगा, बीजेपी के जितने दफ्तर हैं उसका घेराव किया जाएगा। बड़ी खबर, बीजेपी दफ्तरों का घेराव करेंगे किसान। देश भर में बीजेपी के जो दफ्तर हैं उनका घेराव किया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों का भी घेराव करेंगे किसान। देश भर के टोल पर आज भी कब्जा करने का ऐलान है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बैक टू बैक एक और खबर चलाएं क्योंकि मीटिंग पर मीटिंग चल रही है। किसान आंदोलन पर अमित शाह से मिले हैं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रकाश। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह हाई लेवल मीटिंग हुई है। उत्तराखंड के किसानों ने कृषि कानून का समर्थन कर दिया है। हरियाणा के कुछ किसान भी कानून के समर्थन में आ गए हैं। अनुराग भदौरिया के पास मुझे लेकर के चलिए। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और प्रवक्ता हैं अनुराग भदौरिया। अनुराग जी,
दो तीन चीजें हैं। उत्तराखंड के किसान ने यह कह दिया है कि हम सरकार के साथ में हैं। हरियाणा के किसानों का एक वर्ग भी कह रहा है कि सरकार के साथ में है। सरकार ये कहने में लगी हुई है कि 6 से 7% किसान हैं जिन्हें एमएसपी का फायदा पहुंचता है। जो ज्यादा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पंजाब हरियाणा के किसान हैं, लेकिन देश के 90% किसान ऐसे हैं जो सरकार के कानून के साथ में हैं। और यही समझाने के लिए चौपाल लगाई जा रही है, यही समझाने के लिए मीटिंग की जा रही है, यही समझाने के लिए प्रेस रिलीजेज आ रही हैं, यही समझाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, यही समझाने के लिए टीवी इंटरव्यूज भी सरकार कर रही है। अब क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि आप लोग तो आंदोलन को एक तरीके से विपक्ष हाईजैक कर लेना चाहता था, लेकिन आगे आगे आप लोग हैं, सरकार भी आप लोग को घेरे हुए है। मुझे तो सरकार की मानसिकता पे और सरकार की नीयत पे तरस आ रहा है। मुझे लग रहा है कब तक धन्ना सेठों के लिए ये लोग लड़ेंगे। हाँ। और उसमें भी डिवाइड कर दिया उन्होंने, ये किसान 6% 7% है, वो 12% और 13%। शर्म नहीं आती इनको। हाँ। एक व्यक्ति को भी अगर अन्याय होता है तो कानूनन जुर्म होता है। एकदम ठीक बात। एक व्यक्ति को भी अगर आपकी गलती की वजह से मौत हो जाती है तो आपको सजा के काबिल होते हैं आप। हाँ। कमाल की बात कर रहे हैं आप। पूरे हिंदुस्तान को बांट देना चाहते हैं। पहले उसको खालिस्तान बताया, फिर टुकड़े टुकड़े गैंग, पता नहीं कौन सा, कल पाकिस्तानी बता देंगे, फिर चाइना का बता देंगे, फिर एक आध और वीडियो कोई बनवाएंगे या कहीं से बनवा लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तो खैर कोई वैल्यू नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की आत्मा में वो ताकत नहीं है। ये चंद लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे हैं, सबको पता है। बाद बाकी भारतीय जनता पार्टी तो वहां गिरवी रखी हुई है एक तरह से। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बोल भी रहे हैं, इनकी इतनी भी हैसियत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े जो, अगर 2-4 नेताओं को छोड़ दो, बाद बाकी सब नेता वहां पे क्या है, उनकी हैसियत सबको पता है। इसलिए इसमें बात करने से कोई फायदा नहीं है। ये लोग भी बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं, इसलिए इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये बेचारे दया के पात्र हैं, इनको हाथ जोड़ के तो मैं दया का पात्र बोलता हूं। इनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में अपना काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति, जो पार्टी जनता के साथ नहीं खड़ी हो पा रही, किसान के साथ नहीं खड़ी हो पा रही, इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? इसी किसान को हम लोग बोलते थे किसान रीढ़ की हड्डी है। लाखों किसान रोड पे बैठा है तो उसको आप बांटने में लगे। ये पंजाब का किसान, ये उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, ये हरियाणा का, ये वहां का, यहाँ का। शर्म बची है कि नहीं बची भारतीय जनता पार्टी में? अगर देश की जनता में जरा सी भी ताकत है, मैं तो देश की जनता से बोलता हूं, तो आप खड़े होइए। ये सरकार हम इतना हम लोग को डिवाइड एंड रूल करना चाहेगी, बांट देगी, किसानों बांट देगी, महिलाओं के अत्याचार में महिलाओं में बांट देगी, बेरोजगारी पे बेरोजगारी में बांट देगी, कोरोना से मौतें होगी उसमें भी बांट देगी। मतलब हिंदुस्तान को बांट के रूल करना चाहते हो? हिंदुस्तान आप कहां बैठा हुआ है? कोरोना हमारे सर पे, रोज घरों में लोगों की मौतें हो रही है, चर्चा है कहीं पे? कोई बात है इसकी? नहीं है। किसान रोड पे बैठा है, भूखा मर रहा है, चर्चा है? उसको डाइवर्ट करने में लगे। बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, कहां चर्चा में पूछना चाहता हूं। अब मेरी डिबेट में अनुराग जी आपने जितनी बातें की है ना, मेरी डिबेट में अब पैनलिस्ट रिप्रेजेंटेशन होने जा रहा है डॉक्टर संजय माधव का। आप महासचिव हैं अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के, यानी किसान नेताओं का एक बहुत बड़ा चेहरा डॉक्टर संजय माधव मेरे साथ में जुड़ गया। डॉक्टर संजय माधव, पिछले 20 मिनट के बाद चूंकि आप मेरे साथ में जुड़े हैं, एक बात आपको बताना चाहता हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया है कि किसान मिलेंगे तो उन्हें राम राम कहना चाहिए, और जो किसान के नाम पर षड्यंत्र कर रहा है उसकी राम नाम सत्य करेंगे हम लोग। ये बात कही गई है। 19 दिन का आंदोलन है। किसान कहते हैं एमएसपी, किसान कहते हैं एपीएमसी, किसान कहते हैं हमारी मंडी, किसान कहते हैं हमारा अधिकार, किसान कहते हैं हमारा कानूनी अधिकार। और अगर इन्हीं किसानों से कानून वापस लेने की बजाय सरकार कहेगी राम राम, यूपी के सीएम कहेंगे राम राम, किसान मान जाएंगे क्या? और वो कौन किसान है जो मानने के लिए तैयार है? हरियाणा का ये कौन किसान है? उत्तराखंड के ये कौन से किसान हैं जो अब ये कहने लगे हैं कि नहीं भैया बहुत बढ़िया है, किसान कानून बहुत अच्छा है? क्या किसान बट गए हैं? डॉक्टर संजय माधव। नहीं, किसान नहीं बटे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की केंद्र सरकार है, इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। ये कह रहे राम राम। अरे हम तो राम राम, हिंदुस्तान का, राजस्थान का किसान, राम राम हमारी भाषा, हम भाषा है राम राम सा, राम राम सा। इन्होंने राम को जो है सीमित करने का काम किया, सत्यानाश करने का काम भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने किया। और ये जो इनकी चाल है, हकीकत में ये फूट डालो राज करो, अंग्रेजों की जो नीति थी उस नीति पर चल रहे हैं भाजपा आरएसएस के लोग। ये हकीकत में शुरू से इनका यही काम रहा। जब से अस्तित्व में आई आरएसएस, तब भी अंग्रेजों के जमाने में यही काम करते थे, फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की जो नीति थी उसमें सहयोग करते थे। आज ये उसी कुटिल चाल को इस्तेमाल करके देश के किसानों को बांट देना चाहते हैं। और ये उत्तराखंड हरियाणा जो आपने नाम लिया, मैं आपको कह देना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का जो 80% की आबादी जो खेती पर निर्भर है, सिर्फ किसान नहीं, किसान, खेत मजदूर, छोटा व्यापारी और तमाम जो जनता का हिस्सा जो इस राशन प्रणाली से, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, वो सब देश की जनता आज इसको
चाल को समझ रही है और किसानों के आंदोलन को जिस प्रकार का जन समर्थन आज मिल रहा है, यह अभूतपूर्व है। आपने देखा भारत बंद के दिन देखा, आज 14 तारीख को आप देख रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, और ये जो पूरा किसान उसके साथ पूरी जनता उसका समर्थन जुट रहा है और ये लगातार बढ़ रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा आरएसएस के लोगों को, करे अपनी बुद्धि पर तरस खाओ, अपने आदत को सुधारो, आपकी ये चाल कामयाब नहीं होगी। संजय माधव, अगर आपको कहना ही है तो भारतीय जनता पार्टी से कहते हैं ना, एनडीए की सरकार से कहते हैं। बार बार शुरू से लेकर के अंत तक आपने जितनी भी बातों का जवाब दिया है, आपकी बातों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से आ गया, मैं आगे आपसे समझूंगा। जतिन के पास हम चलते हैं एक बार के लिए। जतिन, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे यह कहा था कि राकेश टिकैत से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, हालांकि सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है चौपाल लगाएंगे, सरकार ये कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, सरकार ये कहती है कि किसानों को किसी भी तरीके से कन्विंस कर लेंगे, लेकिन क्या ये लोग कन्विंस होने के लिए तैयार हैं? आज भूख हड़ताल करेंगे, अलग अलग टोल नाके को जाकर के फ्री करेंगे, जिला मुख्यालय को घेरेंगे, बीजेपी दफ्तरों को भी घेरेंगे, लेकिन आज के बाद क्या, आगे की रणनीति क्या है? प्लान 26 जनवरी क्या है? क्या राजपथ भी जाएंगे? क्या विजय चौक की तरफ भी जाएंगे? क्या 7 लोक कल्याण मार्ग की तरफ भी जाएंगे? और अगर इन्हें रोका गया तो ये क्या करेंगे? बात कीजिए जी। देखिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है राकेश टिकैत ने कि वो प्लान 26 जनवरी तो पहले से तैयार है, क्योंकि ट्रैक्टर लेकर वो जाएंगे अगर बात नहीं मानी जाएगी। बात सीधे एमएसपी पर होगी, दो टूक होगी। हालांकि फिलहाल राकेश टिकैत बात करने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन हमने उनसे जब बात करी थी तो उनका यही कहना था कि सीधे दो टूक यही बात होगी कि जो कानून है वो रद्द हो, संशोधन पर बात नहीं होगी। हालांकि दूसरे जो किसान नेता यहाँ संबोधन में मौजूद है उनसे पूछ लेते हैं, प्लान 26 जनवरी क्या है, किन किन नेताओं का आवाज जो है या दफ्तर घेरने की तैयारी, क्या कुछ रणनीति इस समय चल रही है? आप भी यहाँ अनशन पर ही हैं। जो भी रणनीति है वो हमारे किसान नेता जो है जो कमेटी में आगे हैं वो तय कर रहे हैं। बाकी 26 जनवरी का तो विषय ये है कि अगर सरकार मांगे हमारी नहीं मानती है तो जैसा हमारे किसान नेता कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर 26 जनवरी की परेड में शामिल होंगे। जी, क्या कहेंगे आप? ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर ही 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की तैयारी हो रही है, यही? अब मैं आपसे आगे यही सवाल करूंगा। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के तैयारी है, 26 जनवरी को राजपथ की तरफ कूच कर जाएंगे किसान, और किसानों का यह कहना है कि 26 जनवरी की परेड में जितने भी लोग शामिल होने के लिए पहुंचेंगे उन्हें हम ये दिखा देंगे कि किसान का दम आखिरकार क्या है। बवाल के बाद आज भूख हड़ताल का दिन है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है उपवास को लेकर। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है, कहा उपवास पवित्र होता है, जो जहां है वहां पर उपवास करे, अंत में जीत किसानों की ही होगी। अगली ब्रेकिंग न्यूज, ये देखें आप, ट्वीट में क्या लिखा है अरविंद केजरीवाल ने, उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं पर उपवास करें। एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अरविंद केजरीवाल पर कर दिया है पलटवार। उपवास के नाम पर केजरीवाल का यह पाखंड है। दिल्ली में कानून लागू करने के बाद उपवास का ढोंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल पंजाब में एपीएमसी के वादे को पूरा करें, ये जावड़ेकर ने बोला। केजरीवाल ने एपीएमसी में संशोधन का वादा किया था, ये प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है। यानी अब उपवास पर भी दो अलग अलग राजनीति हो रही है। उपवास, मेरे ख्याल से संजीव कौशिक के पास मुझे जाना चाहिए। संजीव कौशिक जी, उपवास के नाम पर सच्चा कौन झूठा कौन, उपवास के नाम पर ईमानदार कौन और पाखंडी कौन? तो उपवास करने वाले को यदि वो पाखंडी बता रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो सप्ताह में कम से कम 2-3 दिन उपवास करते हैं। सब पाखंडी ही होते हैं, मेरे कहने का मतलब वो यही कहना चाहते हैं। यदि किसानों के साथ उपवास की बात हो रही है तो इसमें बुराई क्या है? मैं भी उपवास पे हूँ, मैं चाहता हूं कि आप भी उपवास पे रहें। एक दिन आप रहेंगे, आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी, इसमें बुराई क्या है? वो दरअसल देखिए, ये दूसरी एक रणनीति बना करके इस पूरे आंदोलन के धार को कुंद करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग शुरुआती दौर से ही कभी भी किसानों के साथ खुले मन से, खुले दिल से न बातचीत की है, न उनकी सुनने का प्रयास कर रहे हैं। वो लगातार उसके समानांतर एक दूसरी आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो आप चौपालों में आप देखेंगे। वो इससे इसको इतर बता करके या इससे कमतर बता करके इसको चाहते हैं कि उसको कमजोर करें हम। लेकिन ये किसान अपने अपने मंसूबों में इतने अडिग हैं कि आप इन्हें जो कहना है सो कहिए।
ये लगातार कह रहे हैं कि अब हमें आप रोक नहीं सकते हैं, हम चलेंगे। लगातार वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी की परेड में शामिल होने की हैसियत रखते हैं। वो ट्रैक्टर बुलाना शुरू कर दिए हैं। और ये इतनी जिद्दी सरकार, जिस सरकार को इन्हीं किसानों ने दिल्ली के तख्तो-ताज पे बिठा दिया है, ये इतने क्या कहें, इनको दुष्ट भी नहीं कह सकते। ये किस तरह के लोग हैं कि कम से कम किसानों के लिए भी इस तरह की बात को कर रहे हैं। ये वो किसान हैं जिन लोगों ने इतने सहयोग के साथ इनको आगे बढ़ाया और आने वाले दिनों में ये इनको सहयोग भी करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन किसानों में ही ये किसानों को खंड खंड बांट करके ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। ये छोटे किसान, मझोले किसान, इनके अपने संघ के किसान, वो किसान सारे चैनलों पर वो बैठे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, हम लोग तो मान गए हैं, हमारे लिए, हमारे हित में ये कानून है। तो ये बांटने का जो प्रयास कर रहे हैं, कम से कम इसको देश की जनता और किसान समझ रही है। सारे देश की जनता से अपील है कि वो सब एकजुट होकर के इन किसानों के साथ खड़े हो और किसानों को मजबूत करने की। गौरव मिश्रा, सरकार की नीयत पर शक होता है, ऐसा यहाँ पर बैठे हुए बाकी पैनलिस्ट का कहना है। आपकी नीयत यह है कि किस तरह से आंदोलन को डाइल्यूट किया जाए, आपकी नीयत यह है कि किस तरह से आंदोलन को डिरेल किया जाए, आपकी नीयत यह है कि बता दें कि किसान आंदोलन तो जो है वो स्पॉन्सर्ड रहा है, ये आंदोलन सच्चा था ही नहीं। ये आप लोगों की नीयत है, इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। मुझे ये बताइए, थोड़ी देर पहले किसानों ने यह कह दिया अगर सरकार नहीं मानती ना 26 जनवरी को राजपथ की तरफ कूच कर जाएंगे हम। अगर किसान 19 दिन से तो हैं, आगे भी किसान रह गए, दिल्ली के अंदर आने की इन्होंने तैयारी की। राजस्थान से किसान चल निकले हैं दिल्ली की तरफ, 10,000 से ज्यादा किसान हैं जो अब एडिशनल आते चले जा रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश की, आप क्या करेंगे? वाटर कैनन चलवा देंगे क्या? 8 डिग्री की ठंड है, वाटर कैनन चलाएंगे या लाठीचार्ज करवाएंगे? क्या करवाएंगे आप लोग? गौरव जी आवाज आ रही है क्या? गौरव मिश्रा, अब तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए जतिन के पास एक बार फिर से चलते हैं। जतिन, थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि ट्रैक्टर लेकर के ये लोग दिल्ली कूच करने की तैयारी में हैं। ये दिल्ली कूच होगा कब? 19 दिन से हम यही सुनते चले आ रहे हैं, दिल्ली के अंदर जाएंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे, लेकिन इन्हें अलग अलग बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया गया है। दिल्ली जाएंगे ये लोग कब? देखिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि लगातार इनके जो किसान हैं वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। फिलहाल धैर्य का परिचय किसानों ने दिया है, ये भी बात कही है, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं कि सरकार से जो अल्टीमेट रिएक्शन है वो क्या आता है, क्योंकि वार्ताएं अभी रुकी नहीं है। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि जो फाइनल वार्ता है वो हो जाए और उसके बाद वो दिल्ली कूच करेंगे। ये आपके मुख्य सवाल का जवाब है। हालांकि जो किसान नेता यहाँ पर मुख्य रूप से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनसे भी इस सवाल को पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, दिल्ली कूच की बात लगातार हो रही है, तो कब दिल्ली कूच आप लोग करेंगे? क्योंकि अभी बहुत वार्ताएं लगातार हो चुकी हैं। दिल्ली कूच हमने जब ये शुरुआत की थी 26 तारीख को, वो दिल्ली कूच का नारा था। आज दिल्ली के बॉर्डर पे आके हम लोग बैठे हुए हैं। जो संदेश हम यहाँ से देना चाह रहे हैं, अगर ये मामला कल को हमारा ये नहीं सुनवाई करते हैं, तो अगर हमारे आगू नेता दिल्ली कूच का इसके आगे का भी कोई नारा देंगे तो दिल्ली कूच की जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोगों का यहीं तक का है, यहाँ बैठ के हम अपनी बात मनवा रहे हैं, शांतिपूर्वक मनवा रहे हैं। ये अगर सरकार को अब भी घर के पास आने के बाद भी उनको सुनाई नहीं पड़ता है, तो आगे की रणनीति जैसे बनेगी वो उसी हिसाब से। किसान आंदोलन में आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। गौरव मिश्रा से ये सवाल लेकर के जाना बहुत जरूरी है। गौरव जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन आप तक आवाज नहीं जा पा रही थी। गौरव जी, एक बहुत बड़ी खबर है, अनुराग भाई आप भी सुनिएगा, लेकिन पहला सवाल होगा गौरव मिश्रा से। आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संगठन है ना स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी जागरण मंच ने भी कह दिया है कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का सपोर्ट स्वदेशी जागरण मंच ने भी कर दिया है। और कहना यह है कि अगर एमएसपी नहीं मिलती है तो यह गलत होगा, इस तरह की बातें कही गई हैं। यानी संघ ने, अच्छा गौरव मिश्रा डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अनुराग भदौरिया के पास लेकर के चलते हैं। अनुराग भाई, स्वदेशी जागरण मंच भी आ गया, एमएसपी की गारंटी चाहिए। अब आप लोग ये तो नहीं कहेंगे ना कि संघ भी पीछे है आंदोलन को डाइल्यूट करने में? देखिए, मुझे एक बात अभी भी मैं सीरियसली मुझे नहीं समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी परेशान और बेचैन क्यों है भाई? अभी कानून जिनके लिए आपने बनाया, आपने कानून बनाया किसानों के लिए, किसानों को कानून नहीं चाहिए, तो क्यों आप जबरदस्ती थोपना चाह रहे हैं? मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इससे साफ जाहिर हो गया कि किसान गरीब मजदूर के लिए नहीं है, किसान कुछ विशेष लोगों के लिए, सरकार कुछ विशेष लोगों के लिए सरकार चल रही है। ये तय हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है और उनके लिए जी जान दिए पड़ी है। मतलब उनके लिए तो इंस्ट्रक्शन भी दे दिया, आप चौपाल भी लगाइए, आप मीटिंग भी लगाइए,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ जाहिर हो गया ना कि आपने जब एक मिनट अनुराग भाई, आपको रोकना पड़ रहा है। इंडिया न्यूज पर राकेश टिकैत लाइव है। राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, एक बार सुनते हैं। आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप रहोगे उसमें? आप रहोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? कहाँ पर, यही होगी या वहाँ? नहीं, यही यहाँ पे भी होगी, वहाँ पे भी सब जगह होगी। आप अपनी तरफ से आवाज आ रही है? वहाँ से बोल रहे हैं? बोल तो रहे थे। जी जी, आ रहे हैं। आ जाएंगे, कोई बात। ज्यादा लंबा मत कहेंगे ना भाई। दो सवाल ऐसे ना घंटे नहीं बैठ सकता। वे तो बहस करने बैठ गए, मैं कहाँ बहस करूँगा? ये तो पागल बना देंगे मुझे। बीजेपी के प्रवक्ता लेफ्ट वाले सारे जो थे टिकैत जिससे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आपने बोल दिया था लाइव में ना कि बीजेपी को कोई नेता तो लाओ मैं सवाल। ठीक है राकेश सवाल, लेकिन बहुत लोग जुड़े राकेश टिकैत जी आपकी वजह से। चलिए एक बार मेरे ख्याल से हमें गौरव मिश्रा के पास में जाना चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत ने यह कहा है कि आज शाम 5 बजे अलग अलग बॉर्डर पर किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यानी दिल्ली यूपी बॉर्डर पर राकेश टिकैत करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और बाकी भी जितने बॉर्डर्स हैं जहां पर किसान जुटे हुए हैं वहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। गौरव मिश्रा के पास में चलते हैं। गौरव जी, स्वदेशी जागरण मंच भी समर्थन में आ गया है किसान आंदोलन के, आपको लगता नहीं कि यह गले की फांस बन गया है? नहीं, देखिए, हमारी सरकार बहुत सहज और सरल भाव से किसानों के साथ अनवरत वार्ता कर रही है। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। कई संकट जो किसान प्रस्तावित थे भी हमारी सरकार ने माना है, स्वीकार किया है और उसको इम्प्लीमेंट करने की भी बात हमारी सरकार ने किया है। तो ऐसा सरकार ने कोई कड़ा रुख अख्तियार किया है। किसानों के प्रति वही भाव है जो भाव आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है, आवाज ठीक की जाए। तब तक इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं कि दिल्ली को घेरने का आखिरकार ये प्लान क्या बनाया गया है। अगर दिल्ली का घेराव करेंगे तो कितनी तरफ से घेराव करने की तैयारी है आज के बाद। सोनीपत दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सोनीपत और मूर्थल वाला इलाका पूरी तरह से किसान वहां पर बैठने को तैयार है। रोहतक का बहत्तरगढ़, यानी जो दिल्ली का पश्चिम विहार इलाका आता है उससे चंद किलोमीटर के फासले पर रोहतक के बहत्तरगढ़ तक जब पहुंचते हैं ना, तो यानी पश्चिमी दिल्ली को पूरी तरह से ब्लॉक करने की तैयारी है। जयपुर से जो दिल्ली हाईवे है, यानी गुरुग्राम की तरफ से आने वाला जो हाईवे है, इसे ब्लॉक करने की तैयारी है। मथुरा आगरा से जो दिल्ली हाईवे है, यानी जिसे एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है, ये जो ताज एक्सप्रेसवे है इसे भी ब्लॉक करने की किसान तैयारी में है। और गाजियाबाद से आने वाला जो हाईवे है, यानी गाजियाबाद की तरफ से, मथुरा आगरा की तरफ से, गुरुग्राम की तरफ से, जयपुर की तरफ से दिल्ली को पूरी तरह से ब्लॉक करेंगे। अब आप ये देखें दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री के रास्ते कितने हैं। नोएडा डीएनडी बॉर्डर, चंडीगढ़ हाईवे सिंघू बॉर्डर, रोहतक हाईवे टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद सीमापुरी बॉर्डर, नोएडा लिंक रोड बॉर्डर, मेरठ एक्सप्रेसवे गाजीपुर बॉर्डर, आगरा हाईवे बदरपुर बॉर्डर, जयपुर हाईवे रजोकरी बॉर्डर। इन सभी पर किसान जमा होना चाहते हैं और किसानों का यह कहना है कि 19 दिन के आंदोलन के बाद अब तो ये भूख हड़ताल है। भूख हड़ताल के बाद हमारा आंदोलन और भी ज्यादा तेज होता जाएगा, क्योंकि ये किसान क्रांति है। हाईवे भी हमने जाम किया है। देश भर के टोल प्लाजा पर कब्जा कर लिया गया है। दिल्ली जयपुर दिल्ली आगरा हाईवे को जाम करने की तैयारी है। आज के दिन जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी दफ्तर का घेराव किया जा रहा है और सरकार के मंत्रियों का घेराव करने का भी प्लान है। 14 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों का घेराव किया जाएगा और रिलायंस के प्रोडक्ट के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है। बिल वापस होने तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। अनुराग भदौरिया के पास नहीं, मुझे डॉक्टर संजय माधव के पास में जाना चाहिए। डॉक्टर संजय माधव, थोड़ी देर पहले आप ये कह रहे थे बीजेपी की जो सरकार है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिसे सपोर्ट हासिल है। अच्छा, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। राकेश टिकैत जी, भूख हड़ताल के बाद किसानों की अगली रणनीति क्या होगी? हाँ जी, बहुत ही अच्छे तरीके से युवाओं को मैनेज कर रहे हैं। हम कल मीटिंग करेंगे और उसमें तय करेंगे। और हमारा ये है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन चल रहे हैं, ये पीसफुली आंदोलन रहे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन रहे। कल भी कुछ लोग यहाँ पे आगे थे तो उनको यहाँ से हटाने का काम हम लोगों ने करा। और हमारी जो LIU है, इंटेलिजेंस है, वे लोग मिलकर हम इस तरह का अगर कोई गलत आदमी आता है तो उस पर सब लोग निगाह रखे हुए हैं। और ये है कि आंदोलन पीसफुली रहे। पीसफुली आंदोलन एक अलग चीज है और सरकार से बातचीत जो इशू है वो इसी से जुड़े हुए इशू है, वो फार्मर्स से जुड़े हुए। आपका ये कहना है कि अगर कोई भी आंदोलन में गलत आने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जाएगा। क्या आपको शक है
कि आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी आने की कोशिश कर रहे हैं? कि आप कृपया मंच के सामने बैठे रहे, आप कर सके नहीं जाएंगे, उसमें ड्यूटियां लगी हुई हैं। अगर किसी से भी बात करनी अच्छा है तो हमारी राकेश जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, ध्यान रखे हुए हैं। अच्छा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसानों से मिलिए तो राम राम कीजिए, लेकिन किसान के नाम पर जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनका राम नाम सत्य होना बहुत जरूरी है। क्या राम के नाम पर किसान मान जाएंगे? वो मैं देखूं, एक मिनट, और लोगों ने हाईवे जाम कर दिया, मैं एक बार उन बच्चों को देख लूं कौन है। बस इतना बता दीजिए, मैं भी एक बार वहां पर जाना पड़ेगा। बस इतना बता दीजिए कि दिल्ली कूच कब करेंगे, दिल्ली के अंदर कब जाएंगे? राकेश जी, दिल्ली के अंदर कब जाएंगे? अभी जुड़ जाता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे वहां पर चले गए। चलिए ठीक है राकेश जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत थे भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, और राकेश टिकैत के ही नेतृत्व में, चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ये किसान डटे हुए हैं, पिछले 19 दिन से ये किसान डटे हैं। राकेश टिकैत का ये कहना है शांतिपूर्ण तरीके से ही हम आंदोलन करेंगे, लेकिन डॉक्टर संजय माधव, थोड़ी देर पहले आपने कहा आरएसएस का सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को, और बीजेपी की जो सरकार है किसानों का हित नहीं चाहती। अच्छा, एक मिनट, कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। जतिन गोस्वामी आते हैं आपके पास। जतिन दिखाइए। जतिन, ओवर टू यू। राशिद जी, आपने सुना कि राकेश जी ने बीच में हमारी बात रोकी इंडिया न्यूज पर। वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इधर आए हैं, क्योंकि कुछ किसानों ने जो दूसरी तरफ का हाईवे है, दिल्ली से आने वाला जो रास्ता है, वो जाम कर दिया है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि किसानों का जो धैर्य है, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो लगातार अब थोड़ा सा डिगने लगा है। और मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। राकेश टिकैत देखिए फोर्स के साथ उस तरफ जा रहे हैं जहां पर किसानों का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा तेज हो गया है। और मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ देखिए नेशनल हाईवे 9 जो है वो दूसरी तरफ से जो किसान है उन्होंने रोक दिया है। भारी पुलिस फोर्स के बीच यहाँ राकेश टिकैत जा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो बीच में जो बात थी इंडिया न्यूज से आप कर रहे थे बातचीत, वहां से वो रोकी, क्योंकि उन्हें बतौर नेतृत्व समझाना है किसानों को। तो यहाँ पहुंचे हैं और वो किसानों से कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिए अभी कोई जाम की जरूरत नहीं है, वापस किसानों को यहाँ से बुलाया जा रहा है। एक जाम कर दिया। कौन जा रहे थे? मंत्री जा रहे हैं इधर से नीचे, कोई जा रही गाड़ी, और पुलिस प्रशासन और मंत्रियों के लिए तो किसान, ये पुलिस ही जाम करेगी, नहीं निकलने देगी, तो ये हमारे किसान निकलने लगे। तो इनका ये कहना है कि कोई वीआईपी गाड़ी यहाँ से जा रही थी, कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा था, जिसके बाद किसान जो है गुस्से में आ गए और वो यहाँ जाम करने के लिए बैठ गए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। देखिए, थोड़ी सी तस्वीरें आपको मिलने में मुश्किल जरूर हो सकती है, लेकिन देखिए सामने एक रोडवेज की बस है, उस तरफ एक रोडवेज की बस है। मैं कोशिश करता हूँ आपको तमाम चीजें दिखाऊं। रोडवेज की बस रुक गई है, दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक जाम हो गया है। बड़ी खबर ये है इस समय कि दिल्ली से आने वाला जो ट्रैफिक है वो यहाँ रुक गया है, और किसान जो है बीच में आ गए हैं इस पूरे हाईवे के, और हंगामा प्रदर्शन यहाँ पर तेज हो गया है। आप सुन रहे थे ना कि आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसान आंदोलन के लिहाज से। तो किसान जो है वो आप देख सकते हैं कि आंदोलन तेज हो गया है, और जो यहाँ जाम है वो लग गया। राशिद जी, तस्वीरें एक एक मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो ये गाड़ियां हैं, कहां तक कतार लग गई है। ये इस तरफ से जो दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक है वो आप जाम देख सकते हैं, यहाँ से पूरी तरह जाम हो चुका है। अभी तक किसान जो हैं वो नेशनल हाईवे 9 पर सिर्फ गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल अचानक आप ये रिपोर्ट भेजें, वॉक थ्रू के रूप में ये रिपोर्ट भेजें, चूंकि जतिन गोस्वामी ये बताते हुए किस तरह से NH9 को जाम करने की कोशिश कई किसानों ने की। राकेश टिकैत पहुंचे, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी किसी भी तरह से ट्रैफिक जाम लगाने की जरूरत नहीं है। कई किसान ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि यहां से कोई मंत्री गुजर रहा था, यूपी सरकार का कोई मंत्री गुजर रहा था, यही एक वजह है कि हमने ट्रैफिक जाम करने की कोशिश की है। लेकिन किसान शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत बता भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, और किसान यही कहना चाहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई, अभी तो हम बॉर्डर पर हैं, जिस दिन हमने दिल्ली कूच कर लिया, हम 6 महीने की तैयारी करके आए हैं, और अगर हमारी तैयारी संकल्प वाली है तो विकल्प से काम नहीं चलेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। किसान जितने भी आंदोलनकारी हैं थोड़े से उग्र हो गए थे, बवाल भी करने वाले थे, लेकिन भारतीय किसान यूनियन की तरफ से राकेश टिकैत ने जाकर के समझाया। राकेश टिकैत ने यह कहा कि ट्रैफिक जाम अभी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी मेहमान मेरे साथ में थे, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है हम आपको दिखाएंगे। किसान आंदोलन में भूख हड़ताल सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अनशन पर है किसान, उपवास पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उनके साथ में पूरी कैबिनेट उपवास पर है।
उपवास के नाम पर राजनीति हो रही है। किसान आंदोलन के बीच में राम का नाम आ गया है। राम भी है, उपवास भी है, किसान भी है, 19 दिन का बवाल भी है और आज भूख हड़ताल